नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में सॉइल साइंस के में अपन ने बात की थी, जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स थी उनके बारे में बात की थी। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के ऊपर रहेगा। मेनली यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्लास का कौन सा कलर होता है, क्या लिमिटेशन होती है, उन सब के बारे में मेनली क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज अपन बात करेंगे। आज अपन ने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि थोड़ा फॉर्मेट अपन ने चेंज किया। पहले अपन क्या करते थे, रीड और राइट सारे एक साथ करते थे। इस टाइम पे थोड़ा सा अपन ने राइटिंग मैटर पहले ले लिया, जिससे क्या हो अपना थोड़ा टाइम सेव हो जाए। अगर आपको पहले वाली फॉर्मेट में वीडियो चाहिए या इस फॉर्मेट में वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप देख रहे हैं एपेक्स स्टडी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन से। देखो, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है आपका, ये क्लिनबर्ग और मॉन्टगोमरी ने स्टार्ट में इनिशियली सबसे पहले इन्होंने बताया इनके बारे में कि ये क्लासिफिकेशन होता है। और इन क्लासिफिकेशन को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन एंड लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। यानी इस कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी में कल्टीवेशन किया जा सकता है, यानी ये एरेबल होगी, और ये अपने पास में सेकंड होगी लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी नॉन एरेबल हो गया। ठीक है, ध्यान में रखने वाला है, ये एरेबल लैंड है और वो नॉन एरेबल लैंड है। सेकंड चीज अगर अपन बात करते हैं, जो लैंड कैपेबिलिटी क्लास है, इसके अंदर जो कल्टीवेशन के लिए है वहां पे भी अपने पास 4 क्लासे है, और जो नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन है वहां पे भी अपने पास में 4 क्लास है। तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी टोटल क्लास इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, तो 4 + 4 = 8। टोटल क्लासे कितनी है? 8। इन 8 में से 4 सुटेबल है कल्टीवेशन में, जहां पे अपन कृषि कार्य कर सकते हैं, और 4 ऐसी है जो सुटेबल नहीं है, उनको बोलेंगे अपन नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो लैंड कैपेबिलिटी क्लास में या लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को मेनली दो क्लासों में डिवाइड किया है, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन और लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। किसने दिया था? क्लिनबर्ग और मॉन्टगोमरी ने दिया था। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, इनकी जो फर्स्ट 4 क्लासे हैं इनमें अपन कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे जो पहली क्लास होती है इसको अपन कैटेगरी में रखते हैं वेरी गुड सॉइल होती है। यहाँ पे जो इनहेरेंट कैपेसिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, ऑलमोस्ट लेवल लैंड होता है, और प्रोडक्शन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है। यहाँ पे क्या होगी? नो लिमिटेशन। तो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है प्रोडक्शन में। तो इस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छी सॉइल होती है। यहाँ पे जो नॉर्मल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपन को यूज करनी होती है किसी भी स्पेसिफिक क्रॉप की, जैसे अगर अपन बात करें वीट ग्रो कर रहे हैं, राइस ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोइल के लिए कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। जो क्रॉप के लिए यूज करते हो बस वही यूज करना है, यानी क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी यूज नहीं करना। ये होती है लैंड कैपेबल क्लास फर्स्ट। सेकेंड क्लास के अंदर क्या होता है? माइनर लिमिटेशन आती है, और जो थर्ड क्लास होती है उसमें मेजर लिमिटेशन आती है, और फोर्थ क्लास में सीवियर लिमिटेशन। यहाँ पे लिमिटेशन की बात करें तो ये लिमिटेशन किसके लिए है? कल्टीवेशन के लिए। किसके लिए है? कल्टीवेशन। यानी कल्टीवेशन में जो सेकंड क्लास है इसमें माइनर, थर्ड में मेजर और फोर्थ में सीवियर लिमिटेशन, और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होती। ऑल दो ये सारे लैंड फर्टाइल लैंड होते हैं, इन सभी में कल्टीवेशन वर्क किया जा सकता है, बस आपको प्रोटेक्टिव मेजर यूज करने। यहाँ पे माइनर लिमिटेशन है, यानी स्लाइट स्लोप होगा, और जो कल्टीवेशन होगा उसके लिए अपने को स्लाइट मेजर्स यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा? स्लोप क्या होता है? थोड़ा बढ़ जाता है। हल्का सा क्या होगा? लैंड क्या होता है? थोड़ा अपन बात कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होता। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है। वहीं पे सीवियर के अंदर क्या होगा? एक हाई लेवल पे चला जाता है, यानी यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो डिग्री का डिफरेंस है, डिग्री ऑफ अनसुटेबिलिटी है कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पे फर्स्ट के अंदर क्या होगा, या अपन बात करें क्लास फर्स्ट क्या होगी? वेरी गुड क्लास। फिर जैसे जैसे इससे इधर की तरफ जाएंगे जो सुटेबिलिटी है कल्टीवेशन के लिए वो कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे सुटेबिलिटी कम होगी वैसे वैसे प्रोटेक्टिव मेजर्स बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो रिमेनिंग आपकी 4 क्लास है। यहाँ पे क्या अपने पास में वर्ड है नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी इन क्लास में कल्टीवेशन वर्क तो कभी किया ही
नहीं जाएगा। कल्टीवेशन नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे क्या की जाएगी, अपने पास में अपन बोल सकते हैं ग्राजिंग की जाएगी या फिर पास्चर मैनेजमेंट होगा, यानी चारे वगैरह के लिए इनको यूज किया जाता है। अब इस चारे वगैरह के लिए भी जो क्लासें यूज की जाती है वो स्टार्ट की 3 क्लासें हैं, यानी 5th 6th और 7 क्लास। कौन सी? 5th 6th और 7 क्लास। 8 क्लास में पास्चर मैनेजमेंट भी नहीं होता है। ये क्या होगी, अपने वाइल्ड लाइफ के लिए रहती है। जैसे अगर अपन बात करते हैं जो जंगली जानवर वगैरह है उनके लिए रिजर्व रहती है, या फिर अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे कोई वाटर शेड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वाटर शेड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पास्चर मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे क्लास 5 है अपने पास में, कल्टीवेशन तो नहीं कर सकते लेकिन ग्राजिंग और पास्चर वगैरह कर सकते अपन। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राजिंग और पास्चर के लिए क्या होगी, कोई लिमिटेशन नहीं, यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपन अपन बात करते हैं जो 5th क्लास है अपनी, सॉरी 6th क्लास है, 6th क्लास में जाएंगे तो ग्राजिंग के लिए लिमिटेशन बढ़ती चली जाएगी। स्लॉप क्या हो जाएगा, स्लाइड स्लॉप आ जाएगा, जो लैंड होगी उसकी रफनेस बढ़ जाएगी, इरोजन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इरोजन ज्यादा होगा। ऐसे क्लास 7 में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्लॉप होगा वो जेंटल स्लॉप हो जाएगा और बढ़ जाएगा थोड़ा। इसके अलावा जो रफनेस होगी लैंड की वो बढ़ जाएगी, इरोजन बढ़ जाएगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं जो क्लास 8 है उसमें अपन ग्राजिंग या पास्चर मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो लिमिटेशन होती है इसके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, उस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे अपन वाइल्ड लाइफ या फिर वाटर साइड कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। तो आपने मेजर जो क्लासिफिकेशन था यही क्लासिफिकेशन था कि आपकी इनिशियली 4 क्लासें हैं, उनमें क्या होता है, कल्टीवेशन किया जा सकता है, रिमेनिंग 4 क्लास में कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है लैंड कैपेबिलिटी क्लास का कलर। हर एक क्लास के लिए देखो अलग से कलर दे रखा है, इस कलर को आपको याद करना है। हर एक क्लास का कलर आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन द कलर ऑफ क्लास 3rd, विच वन द कलर ऑफ क्लास 7, विच वन द कलर ऑफ क्लास 5, विच वन द कलर ऑफ लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन फर्स्ट कैटेगरी। यानी नॉट सुटेबल ऑफ कल्टीवेशन की फर्स्ट कैटेगरी तो 5 है, तो आपको फर्स्ट कैटेगरी इसके बारे में पूछ सकता है, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, या आपको याद करने हैं यहाँ पे ये वाले कलर, ठीक है। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट और 5th। फर्स्ट का लाइट ग्रीन है, 5th का डार्क ग्रीन है, ऐसे आप याद कर सकते हो। या फिर ट्रिक से याद कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, LGY, यानी LG क्या थी अपने पास में, कंपनी थी एक जो क्या करती है, आपके फ्रिज वगैरह बनाती है, ठीक है। LGYRB DGOBP, ये आपकी ट्रिक हो गई। LGYBR या YRB सॉरी DGOBP, यानी LG का मतलब लाइट ग्रीन, Y का मतलब येलो, R का मतलब रेड, B का मतलब ब्लू, DG का मतलब डार्क ग्रीन, O का मतलब ऑरेंज, और B का मतलब ब्राउन, और P का मतलब पर्पल। यानी आपका जो फर्स्ट लेटर है ये 2 लेटर से डेजिग्नेट किया जाएगा दोनों कैटेगरी में, बाकी रिमेनिंग 1 लेटर से होंगे। तो कोई भी आपकी जो भी आपको अच्छी ट्रिक लगती है उस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, फर्स्ट लेटर से याद कर सकते हो, कोई ट्रिक बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको ये कलर रिमेंबर रखना है। हाँ ध्यान रखना है कुछ जो कलर हैं आपके वो अलग कैटेगरी में भी आते हैं, जैसे कुछ क्लासिफिकेशन कलर को अलग से डेजिग्नेट भी करते हैं, तो ये आपके जो क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये वाले कलर ज्यादातर मान्य होते हैं, कुछ बुक्स अलग से भी प्रेफर करते हैं। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा चेंजेस है इनके बेसिस पे देख लो, क्योंकि बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, सारे क्लासिफिकेशन रिमेंबर रखने की जरूरत है नहीं, आपकी जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है वो आप याद कर सकते हो। तो आपके ये वाले जो मेजर क्लासिफिकेशन है जो कलर के बेसिस पे पूछा जाता है वो ये वाले कलर से पूछा जाता है। लाइट ग्रीन फर्स्ट क्लास का है और ब्लू किसका है, आपके क्लास 4 का। या ऐसे भी याद कर सकते हो जो ग्रीन कैटेगरी होती है वो सेफ कैटेगरी मानी जाती है, तो यहाँ पे जो लाइट ग्रीन है ये सेफ कैटेगरी कल्टीवेशन के लिए, और डार्क ग्रीन है सेफ कैटेगरी है ग्राजिंग और पास्चर मैनेजमेंट। सेफ कैटेगरी ग्रीन से होती है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आपकी जो भी ट्रिक होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हो। इसके बाद में आपके पास में आता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की या लैंड कैपेबिलिटी क्लास की सब क्लास। देखो
अपन बात करते हैं यहाँ पे ये आपके पास में क्लास है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन आ गया, क्लासिफिकेशन की ये क्लास होगी, और अब पढ़ेंगे अपन सब क्लास, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की सब क्लास क्या होती है। देखो अपन ने बात की है कि आपके पास में यहाँ पे जो क्लास फर्स्ट थी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, सेकंड में माइनर, थर्ड में मेजर और फोर्थ में सीवियर। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ग्राजिंग के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, फिर यहाँ पे माइनर और यहाँ पे मेजर लिमिटेशन आ जाती है। तो अब ये लिमिटेशन के बेसिस पे सब क्लास को डिवाइड किया गया है। बेसिकली 4 क्लासों में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन से में? सबसे पहले कैटेगरी आती है इरोजन, इरोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। सेकेंड कैटेगरी आती है सोइल प्रॉब्लम, थर्ड कैटेगरी आती है आपकी वाटर प्रॉब्लम, और फोर्थ कैटेगरी आती है आपकी क्लाइमेट प्रॉब्लम। ये 4 मेजर प्रॉब्लम आती है, या 4 कैटेगरी है जिनके बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो देखो कैसे लिखते हैं इनको, या कैसे इनके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो आपकी सब क्लास ये डिसाइड करती है कि आपकी सोइल के अंदर लिमिटेशन क्या है। क्या बताती है ये? लिमिटेशन। जैसे आपकी क्लास सेकंड के अंदर सोइल प्रॉब्लम है, इसका मतलब एस, यानी ये कैटेगरी है जिसमें सोइल की सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई भी सोइल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सोइल की ईसी ज्यादा है, पीएच ज्यादा है, स्लोप है, कुछ भी है। ई का मतलब होगा इरोजन, अगर सोइल में इरोजन ज्यादा होता है, इरोजन की प्रॉब्लम है, तो ई कैटेगरी में आ जाएगा। वाटर लॉग सिचुएशन है, वाटर डेफिशिएंट सिचुएशन है, डब्ल्यू कैटेगरी में आ जाएगा। कोई क्लाइमेटिक फिनोमिना, हाई टेम्परेचर है, लो ह्यूमिडिटी है, वो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम में चला जाएगा। तो लैंड कैपेबिलिटी सब क्लास क्या बताती है? मेजर लिमिटेशन को बताती है। जैसे अपन बात करें कि क्लास थर्ड के अंदर जो क्लाइमेट है, या वाटर है, या सोइल है, सोइल की प्रॉब्लम है, तो आप कैसे लिखोगे? क्लास थर्ड, और क्लास थर्ड में प्रॉब्लम है सोइल। इसका मतलब अब आपने ये वर्ड लिख दिया, इसका मतलब लोग समझ जाएंगे, या जो भी आपके रिसर्चर है वो समझ जाएंगे कि थर्ड क्लास आपकी कैटेगरी है, और उस क्लास में जो प्रॉब्लम्स है वो सोइल की प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास के लिए वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फर्स्ट क्लास के लिए तो क्या होगी? लिमिटेशन है नहीं। इसी वजह से फर्स्ट क्लास के साथ कभी भी अपन ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, ध्यान में रखने वाली बात है। ये क्लास सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए होगा, ऐसे इधर भी क्या होगा? उन क्लासों के लिए मेजर यूज होता है। ध्यान रखना है, हर एक कैटेगरी को डिजिग्नेट करता है। इरोजन की कैटेगरी इसमें आएगी, सोइल की कितनी प्रॉब्लम हो इसमें आएगी, वाटर प्रॉब्लम और क्लाइमेट प्रॉब्लम। जैसे अपन ने बात की थर्ड क्लास में सोइल प्रॉब्लम है, तो अपन ने ऐसे लिख दी। इसके बाद में जो आपकी आती है लास्ट, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की यूनिट। इस यूनिट में देखो आपके पास में जो भी लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन के लिए आपने क्या मैनेजमेंट यूज किया, तो ये मैनेजमेंट को बताता। जैसे आपके सोइल प्रॉब्लम है, ठीक है, सोइल की ईसी ज्यादा है, और सोइल के अंदर अपने पास में क्या है? पीएच के अंदर वेरिएशन। ये अपन बोल सकते हैं ईसी भी ज्यादा है और पीएच भी ज्यादा है। तो आपने बोला कि ईसी के लिए अपन ने वर्ड डेजिग्नेट किया है 1, और पीएच के लिए 2। तो आपके पास में क्या होगा? क्लास थर्ड एस प्रॉब्लम 1, क्लास थर्ड एस यानी सोइल प्रॉब्लम 2। तो आप ऐसे डेजिग्नेट कर सकते हो। लैंड कैपेबिलिटी क्लास है, क्लास आपके क्या बताती है? सुटेबल फॉर कल्टीवेशन और नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। सब क्लास क्या बताती है? आपकी सोइल में लिमिटेशन क्या है, क्या सोइल लिमिटेशन है, क्या इरोजन लिमिटेशन है, क्या वाटर लिमिटेशन है, और क्या क्लाइमेट लिमिटेशन है। और लैंड कैपेबिलिटी यूनिट ये बताती है आपने कौन सा प्रोटेक्टिव मेजर यूज करना है उस लिमिटेशन के लिए। तो मैनेजमेंट के लिए कोई भी टर्म आता है यूनिट के अंदर आएगा, लिमिटेशन क्लास के अंदर आएगा, सुटेबिलिटी क्लास के अंदर आएगा, या लिमिटेशन अपन सब क्लास की बात कर रहे हैं, कल्टीवेशन या सुटेबिलिटी किसमें आ जाएगा? क्लास। अब देखो 2 वर्ड आए अपने पास में, कैपेबिलिटी और सुटेबिलिटी। सुटेबल यानी सुटेबिलिटी। क्या डिफरेंस होता है कैपेबिलिटी और सुटेबिलिटी में? कैपेबिलिटी किसी भी सॉइल की एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं किसी सॉइल की कैपेसिटी है वीट प्रोड्यूस करने की 5 टन या 20 टन या 25 टन 30 टन 40 टन 10 क्विंटल 20 क्विंटल कितना भी। तो अपन मान लिए कि कोई भी सॉइल 20 क्विंटल या 30 क्विंटल जो वीट है पर हेक्टेयर के प्रोड्यूस कर रही है, तो ये उसकी कैपेसिटी है। सुटेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी एरिया में किसी भी मेजर को या किसी भी क्रॉप को अडॉप्शन के रिलेशन में स्टडी की जाती है, यानी सुटेबल। यानी क्या आपकी लैंड है वो वीट के लिए सुटेबल है, क्या आपका लैंड राइस के लिए सुटेबल है। देखो एक फर्टाइल लैंड है लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर क्रॉप के लिए सुटेबल हो, वो कुछ क्रॉप के लिए सुटेबल होता है कुछ के लिए सुटेबल नहीं होता। जैसे अपन बात करते हैं कि
जो राइस का फील्ड होता है वो व्हीट के लिए इतना सुटेबल नहीं होता, लेकिन फर्टाइल तो वो भी होता है। ठीक है, ऐसे अपन बात करते हैं कॉटन का जो फील्ड है वो व्हीट के लिए इतना सुटेबल नहीं होता, या कॉटन का फील्ड मिलेट के लिए भी इतना सुटेबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि लैंड सुटेबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज है। कैपेबिलिटी वर्ड यूज किया जाता है सॉइल की इनहेरेंट कैपेसिटी के लिए, और सुटेबिलिटी यूज किया जाता है किसी भी अडॉप्शन से रिलेटेड, जैसे वीट को अडॉप्ट किया है या कौन सी क्रॉप आपने लगाई है। एक वर्ड आता है आपके पास में, एक चीज और है, राइस के लिए या राइस के कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट क्लास कौन सी है। तो अपन बात करेंगे राइस के कल्टीवेशन के लिए। देखो सुटेबिलिटी की बात है तो अपने ऑप्शन 1 2 3 4 ही आएगा, क्योंकि ये तो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है नहीं, और राइस कल्टीवेटेड क्रॉप है। तो राइस के लिए अपन सबसे बेटर बात करते हैं, तो राइस के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है सेकंड और थर्ड कैटेगरी। सबसे बेस्ट सेकंड, सेकंड ऑप्शन नहीं है तो थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी राइस के लिए बेस्ट नहीं मानी जाती। रीजन क्या है कि राइस एक इंटेंसिव मैनेजमेंट रिक्वायर्ड क्रॉप है। राइस को ऑलरेडी मैनेजमेंट ज्यादा चाहिए, अब राइस को मैनेजमेंट ज्यादा चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो क्रॉप है उसको मैनेजमेंट चाहिए, जबकि क्लास फर्स्ट के अंदर मैनेजमेंट की नीड है नहीं। तो आप क्या करोगे, उस लैंड को किसी दूसरी क्रॉप के लिए यूज करो जो क्या हो, बिना इतना मैनेजमेंट के अच्छा प्रोडक्शन दे ले। क्योंकि वहां पे राइस में तो मैनेजमेंट कर रहे हो, तो राइस का मैनेजमेंट क्लास सेकंड के मैनेजमेंट को भी इंप्रूव कर देगा। तो आप क्लास सेकंड में जो मैनेजमेंट यूज कर रहे हो वो राइस के लिए यूज हो जाएगा। तो दोनों का कॉमन मैनेजमेंट से क्या होगा, देखो चाहे आपने फर्स्ट क्लास ग्रुप में ग्रो किया तो भी राइस में मैनेजमेंट तो चाहिए होगा। तो आप मैनेजमेंट को उस जगह क्यों लगाओ जहां नीड नहीं, उस जगह लगाओ ना जहां नीड है, तो आपके दोनों पर्पस सोल्व हो जाएंगे, राइस की क्रॉप भी ग्रो होगी और मैनेजमेंट भी हो गया। तो राइस के लिए जनरली क्लास सेकंड को प्रेफर किया जाता है या क्लास थर्ड को प्रेफर किया जाता है। क्लास वर्ल्ड में जो फर्स्ट है उसके अंदर बाकी और क्रॉपें लगाई जाती है। रीजन क्या है कि राइस एक खुद इंटेंसिव मैनेजमेंट रिक्वायर क्रॉप है, जिसको मैनेजमेंट ज्यादा चाहिए होता है, तो क्लास फर्स्ट में उसको नहीं ग्रो करते। आज के लेक्चर में अपन यहीं तक रखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस टाइप के लेक्चर अपन रिकॉर्ड करें या फिर जो अपने प्रीवियस लेक्चर थे उसी टाइप से अपन कंटिन्यू रखें। आज के लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।